हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी हम उसके बारे में बात करेंगे। वो हुई थी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की। उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने पढ़ा था उसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। उसके बारे में हमने उसकी कितनी अवस्थाएं पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी 4 अवस्थाएं। चारों अवस्थाएं की जो पहली अवस्था थी उसका समय क्या था, उसकी एज क्या थी, उसकी थी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था की जो एज थी वो कितनी थी, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था की एज थी आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और फोर्थ लास्ट वन अवस्था की आपकी जो एज थी वह थी आपकी 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। उस अवस्था के अंदर हमने सभी अवस्था के अंदर क्या पढ़ी थी, क्रियाएं, कि बच्चा इस अवस्था के अंदर, इस आयु के अंदर, इस एज के अंदर क्या क्या क्रियाएं करता है, किस किस तरह के वह कार्य करता है, किस किस तरह की उसकी विकास होता है, उसका क्या शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है। सभी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। और उसके लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसके 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण पढ़े थे जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि जो हमारी आगामी क्लास होगी, आने वाली क्लास में होगी, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन होंगे वे करेंगे, उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एक पर्टिकुलर नोट्स बनाए होंगे, कॉपी बनाई होगी क्वेश्चंस की सीरीज की, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं एग्जाम में। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता, हमारे सिलेबस में से ही आता है और ये सिलेबस का ही पार्ट चल रहा है। और सिलेबस पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना के रखना है आपको कहाँ पर, इस क्लास पर। और बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहें, प्यार से पढ़ते रहें, इतने प्यार से और शिद्दत से पढ़ें कि आपकी परीक्षा में आप सफल हो जाए। बिल्कुल प्यार के साथ पढ़ेंगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं है। चलिए आज के हम प्रथम क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, क्वेश्चन था कल का एक, कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। तो बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, बच्चे का पहला शिक्षक होता है उसकी माता। आज क्वेश्चन की सीरीज भी मिलती जुलती मैं लेकर आ रहा हूं। जो आज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है। बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को छोड़ रहे हैं, क्लास को सीरियस में नहीं ले रहे, देखिए अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, इतने सीरियस नहीं होंगे इतने काम नहीं बनेगा। किसी भी फील्ड में चले जाइए, सीरियसनेस इज कंपलसरी। इतने सीरियस नहीं होंगे इतने कुछ भी कार्य नहीं होगा। चीज़ों को मजाक में लेंगे तो वो ज़िंदगी आपकी मजाक ही बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी ही मजाक बन जाएगी और आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। देखिए अगर आप क्लास ले रहे हैं तो सीरियसली लें, बिल्कुल पढ़ें अच्छे से। अगर क्लास नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि उसमें आप ही का नुकसान है। कोई भी कार्य अधूरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उस कार्य को पूर्ण रूप से करिए, वरना उस कार्य को मत करिए। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपने ठान लिया है कि मुझे प्राप्त करना है, ये कार्य करना है, तो उसे कंपलसरी पूरा करिए, पूर्ण रूप से करिए। अगर बीच में छोड़ेंगे और पीछे हट जाएंगे तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है ना। समझने वाले समझ गए होंगे, समझने वाले चीज़ों को समझ गए होंगे। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। अपनी सुधा शांत करना, शांत करना। ऑप्शन बी पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करना, प्राप्त करना। प्यार प्राप्त करना, प्यार प्राप्त करना। और लास्ट वन डी ऑप्शन है नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। देखिए
बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है। ऑप्शन ए अपनी सुधा शांत करना। ऑप्शन सेकंड पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करना। पौष्टिक आहार का मतलब पौष्टिक आहार मिलना, वे चीजें मिलना जो उसके शारीरिक के लिए क्या हो, अच्छी हो। और निरोगता, निरोगता का मतलब होता है कि उसे कोई भी बीमारी ना हो, वह क्या हो, निरोगी हो। ऑप्शन थर्ड प्यार प्राप्त करना। यार दूध पिलाने से क्या प्यार प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता। नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करना। यार दूध पीने के बाद ठीक है हम मान लेते हैं नींद बच्चे को आ जाती है या स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहता है, लेकिन पौष्टिक आहार जहां पर भी आ जाए और निरोगता की बात आ जाए तो वह आपका क्या है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए पौष्टिक आहार में स्वास्थ्य भी आ गया और निरोगता में क्या आ गई, कोई भी बीमारी ना होना। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसमें से क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप इसमें या तो फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे या फोर्थ लगाएंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स। लेकिन जिन्होंने चीज़ें पढ़ी हैं, डीपली पढ़ा है अच्छे से मेरे साथ, वह लगाएंगे सेकंड ऑप्शन को और आपका उत्तर है ठीक, आपको मार्क्स मिलता है 1। आप 1 नंबर कमा चुके हो, पा चुके हो, और यही आपके काम आएगा किसमें, आपकी आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार होगा आपके सामने। क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो मैं इतनी अच्छी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह आपके लिए ही हानिकारक हैं। यार चीज़ें आपको इतनी मिल रही हैं 35-40 मिनट के अंदर कि आपका काम बन सकता है, तो आप अपना काम बनाते क्यों नहीं है, फोकस करिए ना अपनी पढ़ाई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। का पिता किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए जेम्स, ऑप्शन नंबर बी वुड, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक, और ऑप्शन नंबर डी डीवी। देखिए आपको 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए गए हैं। प्रथम है जेम्स, सेकंड है वुड, थर्ड है थॉर्नडाइक और फोर्थ है डीवी। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। प्रयोगात्मक, जब भी आपके सामने आ जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, प्रयोगात्मक विज्ञान का फादर कौन है, तो उसके फादर कौन है, उसके फादर है वुड। और वुड डिस्पैच एक नियम भी है जो पढ़ते हैं हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको क्या करना है, वो वुड याद रखना है। वुड मतलब वुड का अपोजिट गुड। आपको याद रखना है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कौन है, ऐसे याद कर लीजिए गुड, और गुड का उल्टा है वुड, तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। आपको गुड आप अच्छे तरह से जानते हो, बहुत अच्छा, और वे क्या है, वुड था बहुत अच्छा, वुड था गुड, वुड था गुड, वुड था बहुत अच्छा। तो अच्छा आदमी कौन होता है, अच्छा आदमी कौन होता है, अच्छा पिता कौन कहलाता है, जो अच्छा होता है। अच्छा पिता कौन कहलाता है, जो अच्छा होता है। तो वुड क्या था, अच्छा था, तो वह क्या कहलाया, अच्छा पिता कहलाया, किसका, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का। बहुत ही चीज़ें सिंपल हैं, चीज़ें को ऐसे रिलेट करें, अपने दैनिक जीवन से चीज़ों को रिलेट करें जो आपको आसानी हो याद करने में। नोट कीजिए। आगे की सीरीज की ओर बढ़ते हैं।
चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, अगर हम 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अगर हम एक दिन में एक क्लास में 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। अभी आपके टेट का एग्ज़ाम होने में कितने मंथ हैं? लगभग 2-2.25 महीने हैं, जिसके अंदर 2 महीने के अंदर 60 दिन होते हैं और एक दिन में 10 कर रहे हैं तो 600 क्वेश्चन होते हैं। और 600 क्वेश्चन इतनी बड़ी सीरीज होती है, 600 क्वेश्चन आपके पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं होंगे तो आपके क्या है, काम बन रहा है, 30 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। तो फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। चलिए, मनोविज्ञान का सिद्धांत, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? बताइए जल्दी से। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ा हुआ है सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में ही ये चीज़ें आ जाती हैं, जल्दी बताइए। थॉर्नडाइक, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर सेकंड, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर 3, डीवी, जॉन डीवी। डीवी। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें से एक ऑप्शन में आ गया किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे सोचते हैं यार ये बहुत डिफरेंट है। अगर 20 क्वेश्चन मिले हैं और उसमें से एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, वो उसे अट्रैक्टिव मान लेते हैं और अट्रैक्टिव मानकर उसे क्या कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं, और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। कभी कभी हो जाता है कि 3 के नाम देकर एक उसमें बच्चे को क्या फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विलियम जेम्स। क्या होगा? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स द्वारा मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई। एक पुस्तक थी जिसका नाम था मनोविज्ञान का सिद्धांत। उस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? उस पुस्तक को लिखा गया विलियम जेम्स के द्वारा। क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएगा? क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई? तो वह लिखी गई किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा विलियम जेम्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान का सिद्धांत पुस्तक लिखी गई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है? मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मन, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी सभी। ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मन। क्या मन को मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? क्या व्यवहार को मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, या मन और व्यवहार दोनों को, या ये सभी? अब देखिए, मन भी ठीक है, व्यवहार भी ठीक है, दोनों को ही क्या किया जाता है? विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट भी कैंसिल हो जाता है और सेकंड भी, क्योंकि दोनों क्या है? अलग अलग। अब बात आ जाती है ए और बी। देखिए, ए और बी और ये सभी और ए और बी में क्या अंतर है? ए और बी का मतलब मन भी और व्यवहार भी, और ये सभी में क्या है? मन भी, व्यवहार भी, ए और बी भी। तो मेरे ख्याल से ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं बोर्ड की ओर से, या क्वेश्चन यहाँ से भी ऑप्शन आए हैं, मेरी ओर से दोनों ऑप्शन क्या है? सेम लग रहे हैं मुझे बिल्कुल, क्योंकि ए और बी का और ये सभी का मतलब क्या हो गया? एक ही हो गया। ये एक ही होगा, क्योंकि देखिए ए और बी और ये सभी में क्या आ रहा है? ए और बी तो आ रहा है, और वो ऑप्शन नंबर सी में भी है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन जो हमें कहा गया है वह कहा गया है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कौन से ऑप्शन पर टिक करना है? ऑप्शन नंबर सी पर आपको टिक करना है। मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? मनोविज्ञान को मन और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। नोट कीजिए प्यार के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए इतनी अच्छी क्लास चलाई जा रही है। अगर आप अभी भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी साबित हो सकती है। परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिए, एक तो यह है कि अभी तक जहाँ तक की बात है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स अभी ज़्यादातर बंद है, बच्चा रुक नहीं कर रहा है कोचिंग जाने का। सेकंड बात है कि स्कूल्स कॉलेजेस अभी नहीं चल पा रहे हैं जिस उम्मीद से या जिस ढंग से चलने चाहिए। तो बच्चा क्या कर रहा है कि घर से ही प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी कर रहा है, जो नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, या तो पूरे दिन क्या चलाते हैं? मोबाइल ही चलाए जा रहे हैं, या पूरे दिन टीवी ही देख रहे हैं, या घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस नहीं बन पाता। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको पता है कि भाई 5 घंटे आपको जाना है और वहाँ पर 5 घंटे रहना है, तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आप 2 घंटे कोचिंग में जा रहे हैं तो आपको पता है यार 2 घंटे तो पढ़ना ही है अगर कोचिंग में जा रहे हैं, लेकिन घर पर शेड्यूल किसी का भी नहीं बन पा रहा है कि यार तुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ रहा है। तो सबका माहौल क्या है? सब डिसमिस हो चुका है, सबकी स्थिति ऐसी ही चल रही है, कोई भी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए यार मैं अगर 35-40 मिनट का आपको लेक्चर दे रहा हूं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। आप अपनी तैयारी अलग से करते रहे, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, करें। लेकिन जो मैं आपके लिए 35-40 मिनट की उपयोगी क्लास बना रहा हूं, इसका योगदान, इसकी महत्वपूर्ण, इसकी इंपॉर्टेंस आपको कब याद आएगी? जब एग्जाम होगा। अगर आप इस चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें, चीज़ों को पढ़ लें, आपके बेनिफिट के लिए ही मैं पढ़। यार देखिए, मैं अपना क्या है डेटा भी लगाता हूँ, 3-4 GB मैं डेटा भी लगाता हूँ, जो मुझे पड़ता है डेली किसके हिसाब से। मुझे 3 GB मिलता है मेरा 2 सिमों पर। 2 सिमों पर मैं 3 GB लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा भी रिचार्ज करता हूँ आपके लिए। तो मेरा जो डेली का होता है 30 रुपीज़ पर मेरा क्या पड़ता है? डेटा पड़ता है। 300 रुपये महीना तो मेरा हो जाता है डेटा। मैं मार्कर भी यूज़ करता हूँ, इंक भी यूज़ करता हूँ, और 1 घंटा आपको देता भी हूँ, अपना टाइम भी देता हूँ आपको। और किस लिए कर रहा हूँ मैं? किस लिए कर रहा हूँ? मुझे तो यार कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, सिर्फ अगर आपका कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए, आपका फ़ायदा हो जाए तो उससे क्या होगा यार, मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का फ़ायदा अगर मेरे द्वारा होता है तो यार उसके लिए बहुत ही बड़ी बात समझता हूँ मैं कि यार किसी का भी फ़ायदा हो जाए, बेचारा कोई भी इंसान इधर उधर ना भटके, उसे सही गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि दुनिया में आजकल क्या है, सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राइट पाथ पर सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब आपको कहीं ना कहीं भटकाएंगे, ठीक है ना। तो यार मैं उस लेवल पर हूँ अभी यार, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी खुद DLED का स्टूडेंट हूँ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो मुझे यार नॉलेज हो चुकी है कि किस फील्ड में कहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये चीज़ें हम अभी फेस करने वाले हैं। अभी आप इन्हें हल्के में ना लें। देखिए, जो चीज़ मैं अपने लिए तैयार करूँगा, जाहिर सी बात है वही मैं चीज़ पढ़ाऊँगा, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। जो मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ ना, वो आपको फ्री बराबर मिल रही है। तो इसलिए फोकस बना कर रखें,
इसलिए फोकस बनाकर रखें और बाकी डिपेंड करता है आप पर कि आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए। किशोर अवस्था में किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। और देखिए एक बात हो रहा है, कुछ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। मैं खुद सीबीएसई बोर्ड का हूँ, मैंने सीबीएसई तक ही पढ़ा है बचपन से। जब तक मैंने ग्रेजुएशन की है सब मेरा क्या रहा है, इंग्लिश मीडियम में ही रहा है। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने अभी 2020 में हाल ही में, वो मैंने सब इंग्लिश में कंटिन्यू की। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डीएलएड कर रहा हूँ, तो वो मेरी क्या है, हिंदी में। यार मैंने उन चीज़ों को, मुझे कुछ भी परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को ज़्यादातर परेशानी आ रही है कि वे हिंदी में कवर नहीं कर पा रहे। तो यार आपको हिंदी में कवर करना पड़ेगा। अगर आप चलो हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, वो बाईलैंग्वेज होता है, आपका एग्जाम आएगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन यार दो भाषा, दो लैंग्वेज तो आपकी ऐसी रहेगी जो हमेशा हिंदी में रहेगी, आपकी हिंदी और संस्कृत, उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए हिंदी पर भी फोकस करें। आप इंग्लिश को लेकर ना चले। जब आप प्राथमिक लेवल पर प्राइमरी कॉलेज में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ आप हिंदी में ही पढ़ाओगे, इंग्लिश में स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हो या सोच रहे हो कि यार मैं इंग्लिश से ही काम चलाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा, तो आपकी गलत सोच है। आप बिल्कुल भी डीएलएड ना करें, आप योग्य नहीं है मेरे आधार पर। क्योंकि यार उन बच्चों का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होता, या बच्चे उस समय क्या होता है, जो उनका कोर्स होता है हिंदी में, देखिए इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम का कोर्स होता है यार वो हिंदी में ही होता है। बच्चों को यार आप सही से उनकी पहले क्या पढ़ाओगे, उनकी मातृभाषा, जो उनकी क्या है क्षेत्र की भाषा है, उसमें ही तो पढ़ाना की कोशिश करोगे, या जाते ही इंग्लिश थोप दोगे। तो यार हिंदी तो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो हिंदी पर ही फोकस रखें। यूपी का कोई सा भी आप एग्जाम देने का प्रयास कर रहे हैं, देना चाहते हैं या देंगे या दे चुके हैं, तो हिंदी मैंडेटरी है, हिंदी आती ही आती है। चलिए ऑप्शन नंबर 1, संवेगों की अविकता। संवेगों की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी, संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, कल्पना। कल्पना की बहुलता। एंड ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विज्ञान, मानसिक विकास। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज कर दिया, सिर्फ एक ना नहीं के लगाने से क्वेश्चन कितना चेंज हो गया। और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कभी भी पूरा नहीं पढ़ते। मैं देख रहा हूं लास्ट एग्जामों में कि गलती कहां पर हो रही है। क्वेश्चन दिया किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है, लेकिन बच्चा जल्दी में क्या पढ़ेगा, किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल है संवेगों की अधिकता, कल्पना की बहुलता। बच्चा क्या करता है किशोर अवस्था में, कल्पना ज्यादा करता है। बच्चा क्या करता है, मानसिक विकास भी बच्चे का होता है। संवेगों की क्या होती है, अधिकता होती है, लेकिन क्या नहीं होता, संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन बच्चे ने क्या करा, क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया। किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल है, पहले ही देख लिया यार, संवेगों की अधिकता होती है, बिल्कुल होती है, मानसिक विकास भी होता है और कल्पना की बहुलता भी होती है। ठीक है, लगा दिया कल्पना की बहुलता, या कुछ भी इन तीनों में से एक लगा दिया। लेकिन स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा, नहीं किशोर अवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। नहीं पर जोर दीजिए, नहीं पर जोर दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन दे दिए, 3 तो है किशोर अवस्था की विशेषता है, लेकिन एक नहीं है।
तो समझना है ना आपको, यही चीज़ें आती हैं यहाँ पर बच्चा फोल्ड कर देता है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उसके गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संचय की प्रवृत्ति नहीं है, संवेगों की अधिकता भी होती है किशोर अवस्था में, कल्पना की बहुलता भी होती है और मानसिक विकास भी होता है। नोट कीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः पर पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था, बी युवावस्था, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोर अवस्था। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपकी तरह ही प्यारा है, जितने प्यारे आप हैं सभी उतना ही प्यारा क्या है क्वेश्चन। शारीरिक मानसिक समझने का प्रयास करें, ये चीज़ें मैंने कल ही आपको पढ़ाई थी, ये चीज़ें कल ही मैंने पढ़ाई थी। 11 आयु से लेकर 15 वर्ष की आयु के बीच में किशोर अवस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है, अवस्था नंबर 4 शारीरिक मानसिक। शारीरिक रूप में भी बच्चा क्या होता है, किशोर अवस्था में अच्छी छलांग लगाता है, क्या होता है उसका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, सामाजिक भी उसका विकास बढ़ता है, उसकी संवेगात्मक विकास भी किस अवस्था में पूर्णतः पर पहुंचता है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में पूर्णतः में पहुंचता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए शैशवावस्था, क्या बच्चा बालकपन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक विकास पूर्ण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। युवावस्था में, बाल्यावस्था बचपन में, बाल्यावस्था बचपन में नहीं कर पाएगा। तो देखिए दो तो आपकी क्लियर ही कट हो गई, अब बचे दो, युवावस्था और किशोर अवस्था। देखिए युवा का मतलब होता है क्या, 18 से 40। युवा आते हैं 18 से 40 के मध्य, और 40 वर्ष का 38 वर्ष का इंसान क्या होता है, किशोर अवस्था में जब स्टूडेंट बच्चा होता है उसके मुकाबले उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। क्या उसकी शारीरिक शक्ति भी कम होगी युवा। अगर कोई 38 वर्ष का है और कोई 15 या 16 वर्ष का है, 17 वर्ष का है, 17 वर्ष के मुकाबले 38 वर्ष के जो इंसान है उसकी क्या होगी, शारीरिक क्षमता भी कम हो जाएगी। मानसिक सोचने का विकास भी थोड़ा कम होगा। सामाजिक चीज़ें भी उसके अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि जब सोचेगा कम वो, और संवेगात्मक विकास भी क्या होगा, इतना पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन किशोर अवस्था में चारों ही चीज़ें क्या होती हैं, उसकी पूर्ण रूप से होती है। जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है, उसकी मानसिक सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है, सामाजिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है, और वह कहाँ पहुंच जाता है, पूर्णतः एक चरम पर पहुंच जाता है। किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। नोट कीजिए यार, इतने सिंपल क्वेश्चन है और मैं तो आपको डिटेल में क्वेश्चनों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं बताएगा। जितनी देर में 6 क्वेश्चन कराए हैं, 60 क्वेश्चन करा देते हैं ऑनलाइन वाले। उनका मकसद पढ़ाना नहीं होता, उनका मकसद होता है भीड़ इकट्ठी करना, व्यूज कलेक्ट करना, लाइक्स करना, सब्सक्राइब्स करना। उनका सिर्फ मोटिव होता है ये, जितने ज़्यादा वॉचिंग टाइम लाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है ना। तो मेरा मोटिव कमाने का नहीं है, मेरा मोटिव है जो भी आपको गाइडेंस करूं, सलाह दूं, चीज़ें बताऊं, वह क्या हो, वह सच्चाई हो। मैं सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सच्चाई है क्या। मैं आपको कभी
कभी भी क्या नहीं करना चाहता, कभी मैं आपको मैं नहीं रखना चाहता कि आप क्या हो, कि आप कुछ भी चीज़ें जो हैं आप उसे सोच लो कि यार नहीं हो जाएगा, सर बता रहे हैं हो जाएगा। यार वास्तविकता जो है मैं आपको वास्तविकता से बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे नहीं होती, वो पढ़ने से ही होती है। जो मिलेगी तो पढ़ने से ही मिलेगी, वास्तविकता है। अगर मैं कहूँ कि अरे नहीं यार हो जाएगा, इतना पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, भाई कुछ नहीं होने वाला। अगर जॉब पानी है तो पढ़ना पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी तो कंपलसरी, अभी तो बन रही है कंबाइन मेरिट, हो सकता है आने वाले टाइमों में ये आपकी सुपर टाइट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर भी कलेक्ट करने शुरू कर दें। 150 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का 30 नंबर का एक पार्ट होता है, उसमें कह सकते हैं कि 18 नंबर आपको लाने अनिवार्य है। अगर आपके 18 नहीं आए लेकिन आप मेरिट में हो, 90 से ऊपर आपके हैं, लेकिन आपके किसी भी सब्जेक्ट में 18 से कम रह गए तो आप एलिजिबल नहीं हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, और ये चीजें है ना एसएससी में अप्लाई होती हैं यार, बैंकिंग सिस्टम में है, ये चीजें बैंकिंग सिस्टम में हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, कितना उस में आपको एलिजिबल तभी होंगे जब आप उस स्कोर को क्वालिफाई कर लेंगे। 15 मिनट के सेशन दिए जाते हैं, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर 15 मिनट में बैंकिंग में आप क्वेश्चन नहीं करते, एसएससी सीजीएल में नहीं करते, तो आपका वो टाइम निकल जाता है, वो फिर वापस नहीं आता। 15 ही मिनट एक सब्जेक्ट के मिलते हैं। यार कुछ भी हो सकता है, चीजें वास्तविकता में जियो, वास्तविकता में जियो, कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम में पॉपुलेशन इतनी है, जनसंख्या इतनी है, तो चीजों को अभी से हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करके चले, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड ना बनाएं, सभी पर कमांड बनानी पड़ेगी, तभी कार्य संपन्न होगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका इतिहास से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा गया भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। जल्दी बताइए, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने पूछी, किसने की थी, जल्दी बताइए। कौन सा वह मनोवैज्ञानिक था? NN सेनगुप्ता। गुप्ता जी आ गए नंबर A पर। नंबर B CS बोस, बोस जी आ गए, CS बोस। नंबर 3 ऑप्शन नंबर C AN चटर्जी, एंड ऑप्शन नंबर D इज BN बैनर्जी। याद है आपको, मैंने क्लास हिस्ट्री की पढ़ाई थी 3 मंथ पहले, राखलदास बैनर्जी, जब हम क्या पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसके द्वारा भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, बनाई गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, NN सेनगुप्ता, CS बोस, NN चटर्जी या BN चटर्जी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है NN सेनगुप्ता। गुप्ता जी को याद रखिए, गुप्ता जी को याद रखिए, गुप्ता जी नमकीन वालों को याद रखिए या गुप्ता जी को याद रखिए। नमकीन बहुत अच्छी लगती है गुप्ता जी वालों की, तो क्या है, गुप्ता जी वाले अच्छी नमकीन बना रहे हैं, गुप्ता जी वाले अच्छी नमकीन बना रहे हैं, तो आपको याद होगा कि गुप्ता जी वालों की अच्छी नमकीन है। जाते हो कि आप यार गुप्ता जी वालों की नमकीन दे दो, तो आप यार याद रखिए ना कि गुप्ता जी वाली मनोविज्ञान प्रयोगशाला को दे दो।
क्या हुआ, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने की थी भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना? तो वह की थी NN सेन गुप्ता। NN सेन गुप्ता जी के द्वारा भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है किसे? NN सेन गुप्ता जी को। चलिए नोट कीजिए। आज का एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन समापन चल रहा हूं आपकी क्लास की। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते रहे। समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है, समाजीकरण समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहली संस्था है। ए घर, बी मंदिर, सी विद्यालय और डी मित्र मंडली जल्दी बताइए। देखिए अब क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें। समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है। समाजीकरण, समाज क्या होता है? सोसाइटी, जिसमें क्या मिलता है? हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। क्या? जैसे समाज में, जैसी सोसाइटी में बैठोगे ऐसा ही ज्ञान मिलेगा। समाज आपका अच्छा भी हो सकता है, समाज आपका बुरा भी हो सकता है। तो समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था क्या? किस संस्था के द्वारा सर्वप्रथम समाजीकरण किया गया? समाजीकरण किया गया घर के द्वारा, मंदिर के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है घर, परिवार के द्वारा सर्वप्रथम समाजीकरण किया गया। समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन सी है? तो वह है घर परिवार। और घर और परिवार ही सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में। सबसे बड़ा कौन होता है? घर और परिवार। तो समाजीकरण किसने किया? घर और परिवार ने किया। तो सिंपल सा है बिल्कुल। आज हमने 8 क्वेश्चन किए, लेकिन ये 8 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है, हमने क्या पढ़ा? एक एक को डिटेल से पढ़ा, और डिटेल से पढ़ा तो 8 के 8 आपके माइंड में क्या है? छप चुके हैं। और अगर आपके माइंड में छप चुके हैं, आपके दिल में उन्होंने एंट्री कर ली है क्वेश्चनों ने, 8 के 8 को ताला लगा दीजिए अपने माइंड में सेट करके, चाबी लगा दीजिए, लॉक लगा दीजिए और चाबी को रख दीजिए साइड में। कल फिर हम आएंगे इसी टाइम क्लास लेकर, ताला फिर खोल लेना और 8-10 क्वेश्चन फिर करेंगे, फिर उन्हें अंदर रखकर सेव करने का फिर ताला लगा देना। लोग चाबी किसी को नहीं देनी है, चाबी रखनी है अपने आप, अपने पास चाबी रखनी है। जब भी रिवीजन करना हुआ, चाबी से ताला खोला और आपने क्या है? अपना रिवीजन कर लिया, फिर लॉक लगा दिया। तो इससे क्या होगा? लॉक लगाने से, चाबी से, इससे होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं स्टोर रहेंगी, कोई भी नहीं चुरा पाएगा, ना ही वो वेस्टेज होगी। ठीक है? तो समझने का यार प्रयास कीजिए थोड़ा सा। चीज़ें बहुत ही अच्छी कराई जा रही हैं आपको, आपके भविष्य के लिए ही कराई जा रही है। और मैं इतना मोटिवेट आपको कर रहा हूँ, और वो डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ों को किस वे में लेते हैं। सही वे पर चलते हैं, सही डायरेक्शन पर, सही पाथ पर, या रॉन्ग वे पर चलते हैं, रॉन्ग पाथ पर। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर। अच्छे से पढ़ते रहे और एंजॉय करते रहे।